इस अच्छे ऑफिस को वो चला सके। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें उन कल्प्रिट से आज़ाद किया जाए, उसका इस्तीफ़ा दिया। दूसरा, जो मेरा सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट था, जो मुझे फेल किया जा रहा है, वो इस वजह से कि OIC ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर ओवरसीज़ का ऑफिस है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर दुनिया में बैठे हुए हैं। खान साहब ओवरसीज़ की बात करते हैं, ओवरसीज़ को अपनी बैकबोन करा देते हैं। वो कहते हैं कि जी OIC इस मुल्क को चला रही, ओवरसीज़ चला रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ओवरसीज़ को इस ऑफिस में, जो कि प्योरली ओवरसीज़ इंटरनेशनल का ऑफिस है, इसमें ओवरसीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो ऑफिस है वहाँ को चीचू की मलिया का बंदा बैठा हुआ, उसको यूरोप के या इटली के मसाइल का पता नहीं है। यहाँ एक करप्ट एजेंट माफिया बंदा अपॉइंट करके आपने हमारे सर पे बिठा दिया, उस बेचारे को क्या पता। तो हम ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ इंटरनेशनल ऑफिस में ओवरसीज़ के नुमाइंदे बैठे, आप बैठे, आप में से यूथ बैठे, वो सारे जो हैं यहाँ से वो टीम हो और उसके ऑफिस यहाँ हो, हमारे यूरोप में ऑफिस हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, ओवरसीज़ होने चाहिए। अगर वो ओवरसीज़ का ऑफिस नहीं है, मैं नहीं कहता कि जी आप हमें वहाँ नुमाइंदगी, लेकिन चूँकि ये हमारा पहला कदम है कि ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर का ऑफिस है, जहाँ ओवरसीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए हमारे ऊपर, वो पाकिस्तान में कोई वॉइस रैली बैठना चाहिए। ठीक है जी। लास्टली जो मेरा सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि करप्शन या उनके ख़िलाफ़ कोई और इल्ज़ामात हैं, हमारी एप्लीकेशन उसके पास गई हैं, उस करप्शन का, उस इल्ज़ामात का एक आज़ादाना एहतसाब के ज़रिए उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया या मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, मैं सामने खड़ा हूँ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही डिमांड मैं कर रहा हूँ कि जी OIC या पाकिस्तान में हमारे जो इदारों के ऊपर, हमारी जो पार्टी के अंदर जो करप्शन के इल्ज़ामात की वो बात होती है और कोई प्रूफ दे रहा है, तो उसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके सामने यहाँ हूँ, 8-10 साल से यहाँ हूँ। कोई बंदा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई एक बंदा, कोई एक पैसे, मैं कहता हूँ एक नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 पैसे की करप्शन या कोई भाई मेरे साथ साबित करते, मैं यहाँ आपके जूते खाने के लिए तैयार हूँ। मैं चूँकि खुद पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैंने आपकी नुमाइंदगी करनी है। मैं वो वाहिद शख्स हूँ पूरे यूरोप में या ओवरसीज़ में जिसने पार्टी को ये डायरेक्ट कहा कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, ये मैं बाहर बैठा हूँ, आप मुझे चाहें तो पार्टी से बाहर निकाल दें, लेकिन मैंने ओवरसीज़ की बात करनी है। मैं करप्शन पे बात करूँगा, मैं उनकी गलत बातों पे बात करूँगा, लेकिन मैं किसी ओहदे के लिए या मुझे वो लॉलीपॉप दे के कि जनाब ये हम आपको बहाल कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारे ऊपर नहीं बोलना। मैं पहले तो ईमेल पे बोलता था, मैं अब आपके सामने आके बोल रहा हूँ कि हमारे मामला ठीक किया जाए। OIC में ओवरसीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए, करप्शन पे तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन थर्ड पार्टी के जरिए होने चाहिए। फ्रांस में हमारे जो दोस्त हैं, यासिर कदीर साहब बहुत पुराने दोस्त हैं, वो भी मेरी तरह बहुत काम किया उन्होंने। मैं उनकी बहाली या उनकी जो इंसाफ.pk के ऊपर उनकी जो एक्सेस थी वो उसको बहाल किया जाए। और उनकी घटिया हरकत ये देखें, उनकी OIC वालों की घटिया हरकत ये देखें कि इंसाफ.pk जो हमारा ऑफिशियल पेज है, उस पर PTI यूरोप कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात का बहुत बड़ा प्रोग्राम किसी और ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह PTI मेरी बैकबोन पे थी, उन्होंने ये प्रोग्राम करके उनको पूरी दुनिया में दिखाया। PTI यूरोप कॉन्फ्रेंस हुई है, इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है कि दूसरी जमातों की आंखें खुली रह गई। लेकिन अफसोस की बात है कि उस कॉन्फ्रेंस की खबर हमारे इंसाफ.pk पे नहीं चली। क्यों? क्या हमने कोई गलत काम किया, या हमारे जो सारे दोस्त हैं यूरोप से आए उनको एक टेबल पे बिठा के हमने अपने इश्यूज़ पे बात की, वो क्या गलत है? जुर्म हमारा है, ये उस जुर्म की सज़ा दी गई है। और जो मैं कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ कि इन घटिया लोगों ने, खान साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, जावेद हाशमी साहब ने खिताब किया, तो नीचे ऑफिस, जो नीचे ऑफिस है, ऑफिस में बैठे क्लर्क्स ने
ये गेम क्लच कर रहे हैं, ये आपके ऊपर लीडरशिप को नहीं पता इन्होंने क्या कर दिया। वो तो जब मेरा इस्तीफा गया, उनको डायरेक्ट उनको गया, वो सर पकड़ के बैठ गया, हुआ क्या भाई, तो उसी तरह उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि उनको फौरन उधर वापस करो। ये जो ऑफिस में हमारे ऑफिस OIC चैप्टर के जो ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर ऑफिस है, इनमें जो क्लर्क्स बैठे हैं, ये जो बदनवा क्लर्क्स बैठे हैं, वॉइसरे, ये अपने आप को वॉइसरे समझते हैं। इनकी मैं आपको, हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, वो उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उनको कैसे, वो हमारे एक दोस्त, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इमरान बेग साहब, उन्होंने मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर के लिए एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर बनना चाहता हूँ। उसे कहा कि जनाब आप, वो करप्ट बंदा जिसका 3 साल में पेरिस में जो टीम नहीं बना सका, जिसके ऊपर बहुत बड़ी करप्शन की वो चार्जेस हैं, वो उसको कह रहे हैं कि तुम उससे रब्ता करो, वो तुम्हारी वो क्लियरेंस देगा। भाई पहले वो उनकी तो ले लेना, आप उनसे जो हमारी एप्लीकेशन के खिलाफ गई हैं, वो कैसे आप उनको कह रहे हो कि इटली चैप्टर को आप उधर क्यों भेज रहे हो। तो इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी डिमांड ये है कि OIC इंटरनेशनल चैप्टर्स में हमारे ओवरसीज़ यहाँ के इलेक्टेड और अच्छे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो इन मामलों को समझ सकें। तो इस वजह से मेरा ये जो आपके साथ खड़ा होना है, वो इस वजह से है कि हमारी ओवरसीज़ की आवाज़ वहाँ तक जाए और खान साहब तक आवाज़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों 4 तारीख को उनके साथ छोटे भाई के ज़रिए वहाँ मुलाकात हुई फ़ोन पे, उन्होंने कहा नदीम आप ये याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो ओवरसीज़ का जो मसला है ऑफिस का, मैं इंशाअल्लाह जल्द हल करूँगा। मैंने आज उनको कहा था कि आज आप ऑनलाइन आए, फ़ोन से बात करें। उन्होंने कहा कि जी चूँकि ये आपकी अपनी मीटिंग है, आप अपनी मीटिंग में जो आपके 2-3 पॉइंट्स होंगे, आप वो यूनानिमसली उसको पास करवा के मुझे मेल कर दें, उसके ईमेल कर दें। इंशाल्लाह ताला इसका पूरा जो है इस पे एक्शन होगा। और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरा इस्तीफ़ा उसी तरह, मैंने उस ओहदे को कबूल नहीं किया। ये मैंने अपनी टीम को बता रहा हूँ कि मैंने उस कोऑर्डिनेटरी को मैंने कबूल नहीं किया। मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दे दी, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में इज़्ज़त दे दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये हैरान होंगे कि अमेरिका से लेके जापान तक PTI इटली हो रही है। और इसका सिरा सिर्फ आप लोगों के साथ जाता है। वो इस वजह से कि आपने इस खादम का, इस भाई का, नाचीज़ का जिस तरह साथ दिया और मेरे ऊपर एतमाद का इज़हार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरह, उसी मोहब्बत से, उसी मेहनत से आपका वो उसको एक्सेप्ट करते हुए इस PTI इटली को पूरी दुनिया में रोशनास करवा दिया। तो जनाब ये मेरे 3 पॉइंट थे उनसे। एक ये है कि OIC के जो कल्प्रिट्स हैं इनको बाहर निकाला जाए, इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। OIC में ओवरसीज़ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ओवरसीज़ वहाँ उनका ऑफिस यहाँ हेड ऑफिस यूरोप में बने, अमेरिका में बने, ये ताकि ये जो हमारे साथ ग्रुपिंग होती है, हमें जो ग्रुपिंग की तरफ धकेलते हैं, वो ख़त्म हो। तीसरा, करप्शन के इल्ज़ाम पर या कोई और अकाउंट के हिसाब से या फ़ंड के हिसाब से मेरे ऊपर इतना वो आता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझसे पूछिए। उसकी इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। क्या आप इसको मानते हैं? और इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल करना है, आई एम हियर, मैं आपकी बात सुनने के लिए। मैंने कोई कोताही की है, मेरे काम में कोताही हुई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि इटली के टोरिनो से लेके, टोरिनो में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का IAS इंसाफ स्टूडेंट पॉलिटिशियन, वो हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला साहब, वो बता सकते हैं कि वहाँ वो ऐसे ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। पहला प्रोग्राम हुआ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 150 बंदा था, सेकंड प्रोग्राम हुआ 250 बंदा हुआ। उन्होंने वहाँ मेंबरशिप दी। नीचे चले जाएं, इधर मिलान में खान साहब आए, उनके प्रोग्राम हुए, फौजिया कसूरी साहब आई। फिर मैंने इधर क्रोजो में हमारा प्रोग्राम हुआ, तकरीबन 600-700 की वहाँ माशाल्लाह जलसा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। फिर मैं उस इलाके में रोम में, जहाँ आज तक किसी पाकिस्तानी की, यहाँ जो इटली में मौजूद सियासी पार्टियाँ, किसी का आज तक उस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह PTI इटली के तहत रोम में पहली दफ़ा पाकिस्तान और PTI इटली के नारे दिए, वो प्रोग्राम PTI इटली के साथ जाता। फिर माशाल्लाह ब्रेशिया मैंने टाइम ज़रूर लगाया यहाँ आने में। आखिरी 2 सालों में हमारा यहाँ काम स्टार्ट हुआ, वो इस वजह से हुआ तो करप्ट मुझे चैलेंज कर रहे थे। मैंने उनको पूरा बड़ी अपने एक सोच के हिसाब से
रोम से लेके तोरिनो से लेके करते करते एंड मैंने ये टारगेट रखा था कि मैं ब्रेशिया हूँ। ब्रेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उमर हमीद जो है हमारे, इनके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त उस वक़्त ये आज से मेरा ख्याल 2011 की बात है जब मेरा इनसे रब्ता हुआ, तो यकीन मानिए कोई बंदा यहाँ मैं जानता नहीं था कि मैं जिसको कहूँ कि जनाब ब्रेशिया में प्रोग्राम करवाना है। तो ये उमर हमीद आपके जो माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जी आप प्रोग्राम रखें। CGL का हॉल बुक करवा के दिया, वो जो हमारे प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट थी वो इन्होंने करवाई, और माशाल्लाह आज ये सारा जो टीम बैठी हुई है 2 साल से, ये सारे आप यूथ बैठे हुए हैं, ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। और मीर उमर जिंदाबाद, मीर उमर जिंदाबाद। मेरे ऊपर आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी गलत बंदे को अपॉइंट किया तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, हम ये उसका सवाल उठाइए कि जनाब यहाँ आपने गलत काम किया, आपने ये बंदा गलत पॉइंट कर दिया। मैं भी बंदा बशर हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो आप ये काइंडली इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा कि हमारी अगर किसी बंदों में मेरे समेत कोई अगर बंदा को गलत लगे आप उस पर ज़रूर करिए, एहतसाब कीजिए उसका। तो माशाल्लाह जी आपकी जो टीम है ब्रेशिया में नौमान साहब हैं, फवाद साहब हैं, आसिफ भाई हैं, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और साथ में मैं अपने मिर्ज़ा गुलाम बाज साहब का, जो यहाँ के मेरे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मिलान में उस वक़्त जब कोई बंदा मेरे साथ नहीं होता था, वो माशाल्लाह जी फवाद साहब है हमारे जो, और इटली के बड़े अच्छे बिजनेसमैनों में इनका शुमार होता है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन। इन्होंने देसियों में 3-4 प्रोग्राम हुए, इन्होंने मेरा वहाँ बड़ा अच्छा साथ दिया, और उस वक्त साथ दिया जब कोई हमारे साथ नहीं था। तो इनके लिए भी मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोम में हमारे साथी हैं शबीर खान साहब हैं, आमिर बसरा साहब हैं, उनकी मिसेज है, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। वो उनकी उधर बड़ी टीम माशाल्लाह का काम कर रही है, मिलान में है, तुरिनो में है, और रेजो मिलिया में भी। तो इसी तरह ये सारे चलते चलते जी हम जो मुझसे हो सका मैंने आपके लिए, आप PTI के लिए किया। और मैं ये आपको वाज़ेह कर दूँ कि इन कल्प्रिट से, इन मुफाद परस्तों से मैं डरने वाला नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो मुझे चाहे बाहर निकाल दें या ये कोऑर्डिनेटर ले लें, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो आपकी हद तक की बात होगी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखिए कि 1-2 महीनों तक इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कोई बड़ी शख्सियत इटली का दौरा करें इंशाल्लाह। आपको सवाल करना चाहें आप? नदीम साहब, नदीम साहब जिंदाबाद। अगर आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।